मैं अजीत सर आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ जंक्शन विद अजीत सर पर स्वागत करता हूं। चलिए तो आज हम लोग रीजनिंग की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इतना जाना था कि अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में किस तरह से हम लोग प्रयोग करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज टॉपिक में, इसके टर्म्स को, उसके टर्म्स के बारे में हमने जाना था। फिर हम उस पर चर्चा कर देते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट कितना है भैया, 1 है। उसके अंतर्गत लेटर्स कितने हैं तो 26 हैं। वॉवेल्स कितने हैं, 5 हैं। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 21 हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम कहें तो इसका मतलब क्या होता है, A to Z, मतलब ए से आप स्टार्ट करेंगे जेड तक जाएंगे। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम कह दे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप जेड से स्टार्ट करेंगे और ए तक आएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला का बायां और दायां, तो जो आपका बायां होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का बायां होगा, जो आपका दायां होगा वो अंग्रेजी वर्णमाला का दायां होगा। अगर कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं कौन होता है, ए, तो आप ए से स्टार्ट करेंगे। अगर कहा जाए कि दाएं से, तो दाएं क्या होता है, जेड, तो आप जेड से ए की ओर स्टार्ट करेंगे। फिर हमने बोला था अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ, तो अंग्रेजी वर्णमाला का फर्स्ट हाफ क्या होता है, ए से लेके एम तक। कहां तक, ए से लेके एम तक। अंग्रेजी वर्णमाला का सेकेंड हाफ, द्वितीय अर्धांश, तो अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश जो होता है वो आपका होता है एन से जेड तक। अगला 13, पहला 13 फिर 13, द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक। फिर हमने आपको पोजीशन भी याद करना सिखाया कि लेटर्स का पोजीशन आप कैसे याद करेंगे। लेटर यदि आपका दिया हुआ है 5, तो वो कितने, मतलब अगर लेटर आपको दिया है ई, तो वो किस पोजीशन पर है, तो आप बोलेंगे 5। के किस पोजीशन पर है, 11। एन किस पोजीशन पर है, 14। यू किस पोजीशन पर है, 21। जिन बच्चों को ये बातें नहीं है याद, वो पिछले क्लास की वीडियो को देखेंगे, वहां देखने से सारे कंसेप्ट ट्रिक्स हमने बताए हैं याद करने के, वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर हमने आपको अपोजिट लेटर बताया कि किसका अपोजिट कौन होता है, उसके शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएं। A to Z, A का Z, बाय बाय, B का Y, 6 C का X, दूध वाला D का W, लव L का O और V का E, उफ U का F, GT रोड G का T, हाई स्कूल H का S, इंडियन रेलवे I का R, जैक्विन J का Q, कुर्ता पैजामा K का P, मोबाइल नंबर M का N। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर दी थी। अब हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं और आप हेडिंग लगाइए टाइप 1। टाइप 1 चैप्टर हमारा चल के आ रहा है, चैप्टर चल रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज में हम आज लोग करने वाले हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो टाइप 1 के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे भैया, तो टाइप 1 के क्वेश्चन में हम करेंगे आज अंग्रेजी वर्णमाला के सीधा क्रम से क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला के सीधा क्रम से जो हमारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे, उन छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। जैसे हम यहाँ डायरेक्शन दे देते हैं, हम यहाँ निर्देश दे देते हैं क्वेश्चन का निर्देश है, यहाँ 10 क्वेश्चन करेंगे या 5 क्वेश्चन लिखते हैं, प्रश्न 1 to 5, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला के सीधा क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधा क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधा क्रम में। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि भैया हमें बताइए बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 12वां अक्षर क्या होगा। 12 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड, बाएं से 12वां लेटर क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि भैया बताइए बाएं से 18वां अक्षर क्या होगा, 18वां अक्षर आपका क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताइए हमें एम के बाएं
सातवां अक्षर क्या होगा, एम के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। फिर आपसे पूछा गया कि आप बताएं आर के बाएं, आर के बाएं, आर के बाएं आठवां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। फिर आपको बताना है, आप हमें बताइए कि के बाएं, के बाएं, के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, 13वां अक्षर क्या होगा। चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए भाई कंसेप्शन, तो सिंपल सा बात है कि देखिए ये अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम है। तो एकदम बेसिक से बताने के लिए पहले हम अंग्रेजी वर्णमाला को भी लिख देते हैं। ऐसे लिखना आपको नहीं है, हमें चूंकि समझाना है, हर बातें बतानी है, इसलिए हम लिख रहे हैं। आप मत लिखते रहिएगा। GHIJKLMNOPQRSTUVW, ठीक है। और फिर अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा ABC, ये क्रम आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। ये पीछे की ओर अगर आएगा तो भैया देखिए फिर क्या होगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। ये Z से एंड होगा, Z से एंड होगा, इसके पहले क्या आएगा Y, फिर क्या आएगा X, फिर क्या आएगा W, फिर क्या आएगा आपका V, फिर क्या आएगा U, फिर क्या आएगा T, फिर क्या आएगा R। और ये पीछे से, मतलब कहने का सेंस ये है कि यहां से लेकर के ये यहां तक है, लेकिन जब ऑर्डर बढ़ेंगे तो आगे चीजें रिपीट करती जाती है। जैसे ये A से स्टार्ट हुआ, ऐसे समझ लीजिए कि ये A से स्टार्ट हुआ, फिर Z तक आया, फिर A से स्टार्ट हुआ, Z तक गया, फिर A से स्टार्ट होगा, फिर A से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा आपका, तो Z तक जाएगा। ये मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने कल आपको पोजीशन याद करवाया, तो जो आपने पोजीशन याद किया वो कहां से याद किया, तो आपने बाएं से याद किया है। तो आप तो बता ही सकते हैं कि कौन कहां पर है। तो यहां पूछा जा रहा है कि बाएं से 12वां अक्षर, बाएं से 12वां अक्षर। तो बाएं से 12वां अक्षर मेरे भैया एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर से लगा हो, से लगा हो तो लेकर, लेकर मतलब जिसके साथ से लगा है उस अंक को लेकर चलेंगे, उस लेटर को लेकर चलेंगे, उस सिंबल को लेकर चलेंगे, जो भी दिया गया हो उसे हम लेकर के चलेंगे। मतलब से का मतलब होता है उसको पकड़ के चलना है। लेकिन की बाएं की दाएं लिखा है तो की का मतलब होता है कि छोड़कर चलना है, उसे क्या करना है भैया, छोड़कर चलना है। हमारे दाएं मतलब हमको छोड़ो, अगला जो है हमसे दाएं मतलब हमको लेना है, फिर दाएं। बात को समझिएगा। तो ये चीजें हैं, से का मतलब होता है लेके, के का मतलब होता है छोड़कर। अब इसको थोड़ा सा गौर करिए। बोला गया बाएं से 12वां अक्षर, तो भैया आपको पता ही है कि बाएं से 12वां अक्षर क्या होता है। अब गिनना नहीं है, गिनना नहीं है, माइंड में याद होना चाहिए, याद होना चाहिए। बाएं से 12वां अक्षर आपका क्या होता है, L। तो आपका आंसर क्या होगा, L। कह रहे बाएं से 18वां अक्षर, तो भैया बाएं से 18वां अक्षर क्या होता है, R। तो आपका आंसर क्या होगा, ये तो आप जवाब आराम से दे देंगे। लेकिन अब कह रहा है एम के बाएं सातवां, एम के बाएं सातवां, कोई लेटर दे देगा उसके बाएं की बात की जाएगी। पहले हम यहाँ बाएं से कर रहे हैं, फिर हम दाएं का बात करेंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे, फिर एक्सेप्शन केस करेंगे। चले, तो अब इस चीज को थोड़ा सा समझिए ध्यान से। अगर एम के बाएं सातवां कहा गया तो पहले हम काउंटिंग के अनुसार बेसिक तरीके से करते हैं, फिर हम डायरेक्ट समझते हैं। देखिए एम मेरा कहां पर है भैया, यहां पर, और एम का पोजीशन मेरा क्या होता है, 13 होता है। अब आपसे कहा गया कि एम के बाएं, एम के बाएं सातवां की बाएं, तो हमने क्या बोला, इसको छोड़ दो, अब इसके बाएं आना है। तो देखिए ये आपका दायां है और ये आपका बायां है, तो बाएं जाने के लिए हमें पीछे आना होगा, बाएं जाने के लिए हमें पीछे आना होगा। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कौन सा अक्षर हो जाएगा भैया, F। कौन सा अक्षर हो जाएगा, F। फिर एक बार देख लीजिए, M के बाएं सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर जो होगा वो मेरा क्या होगा भैया,
वो मेरा होगा F। क्या होगा? F। लेकिन क्या इस तरह से बनाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमको लेटर तो पहले लिखना ही नहीं है, ये हमें लिखना ही नहीं है ABCD, बस हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। आप मत लिखते रहिएगा, आपको नहीं लिखना है। आपको बस क्या करना है, तो आपको जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान में रखना है। देखो, जब आप बाएं जा रहे हैं तो पोजीशन कम हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 13 से 12, 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6। मतलब जब कोई लेटर दिया गया हो, जब कोई लेटर दे दिया गया हो, लेटर गिवन हो, लेटर गिवन हो और इसके बाद आप बाएं जा रहे हैं भैया, तो आपको माइनस करना है। आपको क्या करना है? माइनस करना है। कोई लेटर दे दिया, उसके बाएं पूछ रहा है, तो लेटर में से आपको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? जितना बाएं जाने को कह रहा है। तो सीधा इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो m का पोजीशन क्या होता है? m का पोजीशन क्या है भैया? 13। m का पोजीशन क्या होता है? 13। और 13 में से हमें 7 अक्षर बाएं जाना है, तो बाएं का मतलब हमें माइनस करना है। तो 13 में से 7 गया, क्या आ गया? 6। और 6वां अक्षर मेरा क्या होता है भाई? F। 6वां अक्षर मेरा क्या होता है? F। 6वां अक्षर मेरा हमेशा F होगा। तो ये आपका आंसर रहा, इसका तो प्रयोग ही नहीं करना है। चले आगे बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं भैया, क्योंकि इसी पर हमें समझाना है तो बार बार इसे हमें मिटाना होगा। आगे चलते हैं। अब कर R के बाएं 8वां अक्षर, R के बाएं 8वां, तो चलिए फिर इसको एक बार देखते हैं। ये मेरा R रहा, इसके बाएं 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया क्या आ गया? J। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? J होगा। लेकिन क्या हम ऐसे बनाएंगे? तो बिल्कुल नहीं सर, ऐसे नहीं बनाएंगे। हमने कंसेप्ट क्या सीखा कि जब लेटर दे दिया जाए और फिर बाएं की बात की जाए उससे, तो लेटर के पोजीशन में से हम घटा देंगे जितना बाएं कहे। तो सीधा आइए बोलिए, आप R का पोजीशन भैया क्या होता है? तो आप कहेंगे सर 18 होता है। कितना बाएं जाना है? तो 8 बाएं जाना है, तो 8 इसमें से घटा दीजिए, बोलिए कितना आ गया? 10। तो ये 10 और 10वां अक्षर मेरा क्या होता है? J। और देखिए आपका आंसर भी क्या आया है? J। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। के बाएं 13वां अक्षर, के बाएं 13वां। तो अब देखिए, अब आप गिनिए के बाएं 13, या लॉजिक से डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट ही करिए, अब गिनिए मत, लॉजिक आपको पता हो गया। तो के का पोजीशन क्या है भैया? 11। और 11 में से घटाना कितना है? 13, क्योंकि बाएं जाना है तो घटाएंगे। तो 11 में से 13 गया तो क्या आ गया? -2। क्या आ गया? -2। ये कौन सी बात हो गई? यहां तो लफड़ा हो गया कि -2 आ गया। अब क्या करें? तो -2 का मतलब आप पीछे जा रहे हैं। -2 का मतलब आप क्या कर रहे हैं? पीछे जा रहे हैं। तो भैया जब -2 आ जाए तो हम क्या करें? ध्यान रखिएगा, -2 आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो पहले इसको जनरल से देखते हैं, फिर समझाते हैं। पहले इस कंसेप्ट को पहले पूरा क्लियर करते हैं और फिर आपको लॉजिक बताते हैं कि इसका लॉजिक क्या है। कहा गया कि m के बाएं के बाएं 13, के कहां पर गया? इसके बाएं हमें 13 अक्षर काउंट करना है। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। भैया क्या आ गया? x। तो मेरा आंसर क्या होगा? x। आंसर मेरा क्या होगा? x। ये तो क्लियर हो गया कि इसका जो आंसर होगा वो मेरा क्या होगा? x ही होगा। लेकिन करेंगे कैसे? क्या गिनकर करेंगे? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप घटाने का कार्य किए, मतलब लेटर में से बाएं घटाए और रिजल्ट आपका निगेटिव आ गया, रिजल्ट आपका क्या आ गया? माइनस में आ गया, रिजल्ट निगेटिव में आ गया, इसका मतलब ये होता है कि आप अब पीछे की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहां तक तो लेटर खत्म हो गया मेरे भैया। देखो ए तक तो खत्म हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं? तो उल्टा पीछे जा रहे हैं।
तो जब कभी भी निगेटिव आ जाए तो अक्षर तो 26 ही होता है ना भैया। अक्षर कितना होता है 26, तो 26 में कितना आप पीछे चले गए 2। अरे -2 का मतलब क्या होता है 26 लेटर्स होते हैं, लेकिन 26 में आप 2 पीछे चले गए तो आप इसमें से हमेशा 2 घटा दीजिएगा। जब कभी भी रिजल्ट नेगेटिव आए तो 26 में से उतना घटा दीजिएगा। क्या आ गया आपका 24 और 24वां अक्षर आपका क्या होता है x। डायरेक्ट करेंगे, देखिए यहां क्या आ गया नेगेटिव, यहां सब क्या आ रहा था पॉजिटिव, तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। यहां आ गया नेगेटिव तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे। क्लियर है, कोई तकलीफ इसमें, एकदम क्लियर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को आप बनाएंगे। चलिए हमें लगता है कि इसके लिए एक और क्वेश्चन करने की जरूरत है। जैसे यहां पर देख लीजिए हमने लिख दिया कि Q के बाएं 20वां अक्षर क्या होगा, 20वां अक्षर क्या होगा, Q के बाएं 20वां अक्षर क्या होगा। तो भैया आप डायरेक्ट ध्यान दीजिए Q का पोजीशन क्या है, तो आप कहेंगे 17 है, 17 में से क्या घटाएंगे 20, तो ये मेरा क्या आ गया -3। और जब ही -3 आए तो आप क्या करिए 26 में से -3 घटा दीजिए, आपका क्या आ गया 23। और 23 किस अक्षर का पोजीशन होता है W का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा W हो जाएगा। क्लियर है, आपको अगर चेक करना है तो चेक करके भी देख लीजिए। देखिए Q यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, इसके बाएं हमें 20वां अक्षर करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए W आ गया। तो ऐसे गिनना नहीं है, डायरेक्ट करना है। चला जाए, तो ये कंसेप्ट भैया आप सीख लिए, एकदम ओके हो गया होगा। अब इस पर हम क्वेश्चन फटाफट करते हैं, इसे मिटाते हैं और फास्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं और फिर फटाफट, क्योंकि अब ये नहीं रहेगा, अब डायरेक्ट आपको करना है। अब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करना है, 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं और आप उसका आंसर एकदम फास्ट देंगे, एकदम फास्ट देंगे। कहीं भी किसी भी तरह का कोई शक जैसा बात नहीं होना चाहिए, शक जैसा बात नहीं होना चाहिए। देखिए ये बात भी याद रखिएगा, से वाला टर्म और के वाला टर्म, इसको हम साइड में लिखेंगे भी कि जो जो हम रूल्स आपको समझा रहे हैं वो रूल्स एक जगह हम रखेंगे साइड में। चलो भाई, अब इसमें हम केवल एडिट कर देंगे, लेकिन आप लोग को फिर से लिखना होगा भैया। चलिए यही बात रहा। अब हमने यहाँ फटाफट हम क्वेश्चन का लिखेंगे और आप उसका आंसर एकदम धड़ल्ले से देना है, एकदम फास्ट। चलो हमने बोला बाएं से 20वां अक्षर, बाएं से 20वां अक्षर, तो आप कहेंगे हमें तो सर याद है बाएं से 20वां अक्षर जो होता है वो क्या होता है T, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा T। बाएं से कहा गया भैया 21वां अक्षर, तो 21वां अक्षर बाएं से मेरा क्या होता है U, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा U। M के बाएं आपसे कहा जा रहा है 5वां अक्षर, M के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा, तो सीधा भैया ध्यान दो M का पोजीशन कितना है 13, 13 के बाएं 5, तो बाएं तो 5 घटाएंगे, 13 में से 5 किया 8 और 8वां अक्षर आपका क्या होगा H। R के बाएं 7वां अक्षर, R के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो देखिए R का पोजीशन क्या होता है 18, 18 में से चला गया 7, बचा कितना 11, 11वां अक्षर क्या होता है K। आपसे पूछा गया कि Q के बाएं 25वां अक्षर क्या होगा, Q के बाएं 25वां अक्षर क्या होगा, तो भैया ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, Q का पोजीशन कितना होता है 17, 17 में से आप 25 घटाएंगे क्या आएगा -8, और जैसे ही रिजल्ट माइनस में आ जाए तो आप 26 में से घटा दिया करिए, तो 26 में से भैया 8 चला जाएगा, तो मेरा रिजल्ट आएगा 18 और 18वां अक्षर मेरा क्या होता है R। ये मेरा आंसर हो गया, 18वां अक्षर मेरा क्या होता है R। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए K के बाएं आपसे कहा जा रहा है बता दो भैया 20वां अक्षर क्या होगा, K के बाएं 20वां अक्षर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए K का पोजीशन क्या होता है 11,
11 में से गया 20, 11 में से 20 का मतलब क्या आ गया -9, क्या आ गया -9। और जैसे ही माइनस आता है आप 26 में से 9 घटा दो, बोलो कितना आ गया 17। कितना आ गया 17। तो 17 आ गया, तो ये 17वां अक्षर आपका क्या होगा, क्यू होगा, और ये आपका आंसर है। तो भैया मेरे आपने बाएं से जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लिया, उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा, और अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप बताइएगा। चले इसे मिटाएं। ये हो गया बाएं वाला कहानी खत्म। अब हम लोग बात करेंगे दाएं वाला, फिर बात करेंगे बाएं और दाएं दोनों वाला। चलिए आराम से एक एक पॉइंट, फिर धीरे धीरे टाइप्स बढ़ते जाएंगे, लेवल भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि शुरुआत तो भैया 0 से ही होता है ना। किसी भी चीज का शुरुआत शून्य से होता है, तो 0 से हम लोग काम लगाएंगे, लेकिन बुलंदी तक जाएंगे आगे। अब देखिए हम आपसे क्वेश्चन फिर यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन पूछते हैं, 6 क्वेश्चन या 5 ही क्वेश्चन हमें दीजिए। चलिए 5 ही क्वेश्चन हमें दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हमने पूछा आपसे कि दाएं से 11वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 11वां अक्षर। फिर दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा आपको कि दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। फिर हमने आपसे पूछा तीसरा क्वेश्चन कि भैया बताइए आर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। फिर हमने आपसे पूछा कि आप बताइए सी के दाएं 25वां अक्षर क्या होगा। या फिर हमने आपसे बोला कि भैया हमें बताइए सी के दाएं, सी बार बार सी आ रहा है, के दाएं 18वां अक्षर क्या होगा। चला जाए, समझे इस बात को। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं, ABCD को एक बार लिखते हैं अच्छे से लिखते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर ए स्टार्ट हुआ क्या, ABCDEFGHIJ, और ये कहां तक जाएगा, जेड तक। ठीक है, 2 बार हमने लिख दिया। अब चलिए अब हम कंसेप्ट से बनाते हैं। देखिए बात समझिए, क्या बोला गया, दाएं से। देखिए यहां से रिपीट हुआ है, इस बात को तो भूल जाइए, पहले आप यहां से यहां तक ही देखें। तो जैसे ही हम दाएं से आपको बोल रहे हैं, इसका मतलब भैया कहां से, तो जेड की तरफ से। कल हमने बताया भी था कि जब भी दाएं से कहा जाए तो हमारा दायां एंड क्या होता है, जेड, तो जेड की तरफ से। लेकिन क्या आपने जेड की तरफ से काउंटिंग याद कर रखी है, क्या आपको जेड की तरफ से पोजीशन याद है, नहीं। आपने जो भी पोजीशन याद किया है वो बाएं से याद किया है, आपको पोजीशन बाएं से याद है। तो अगर हम काउंट करके बताएंगे तब तो भैया पेपर में समय लगेगा, सेकेंडों में क्वेश्चन डील करना है, विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन डील करना है। तो हम क्या करेंगे, दाएं से 11 पहले तो हम काउंटिंग करके ही आपको बताते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मेरा आंसर जो होगा क्या होगा, मेरा आंसर ये बी होगा। ये तो क्लियर है, लेकिन क्या ऐसे करेंगे, नहीं। अब एक कंसेप्ट को समझिए, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए हम लिख रहे हैं ABCDEF। अगर इतना ही हमने लिखा और हम सी की चर्चा करते हैं तो सी बाएं से किस पोजीशन पर है, 3, 1 2 3। और अगर दाएं से बात करते हैं तो दाएं से किस पोजीशन पर है, 4। तो देखिए टोटल नंबर कितने हो गए, अगर इस पोजीशन को हम जोड़े तो 4 3 क्या हो गया, 7। हमारे पास लेटर्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन हो कितने गए, 7, क्योंकि बाएं से हमने काउंट किया और एक बार हमने उसको दाएं से काउंट किया। तो एक ही चीज को हमने 2 बार काउंट किया, तो ये कितना बार हो गया, 7 बार। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए
कि हमें दाएं वाले को बाएं में कन्वर्ट करना है, मतलब दाएं से पोजीशन 4 है और कह रहा है बाएं से पोजीशन बताओ। तो क्या करेंगे भैया, पहले देखेंगे टोटल अक्षर कितना है 6, तो 6 में 1 बढ़ा दो, कितना हो गया आपका 7। 7 में से दाएं वाला घटाओ 4, देखो 3, बायां वाला कंडीशन आ गया। अगर बाएं को दाएं में बदलना है तो क्या करेंगे, तो 7 में से 3 को घटा देंगे, देखो 4 आ गया। अरे कुछ समझ पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर कभी भी दाएं से रहे तो दाएं का पोजीशन हमें याद नहीं रहता है, हम बाएं से पोजीशन याद किए हैं, तो दाएं को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाएं में। दाएं को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बाएं में। और बाएं में कन्वर्ट करने के लिए किससे घटाएंगे, तो ध्यान रखिए जेड तक टोटल लेटर कितने होते हैं 26, तो 26 में 1 बढ़ा देना, क्या हो जाएगा 27। क्या हो जाएगा 27। तो 27 में से आप इस पोजीशन को घटा दो, तो 27 माइनस 11। अब ये पोजीशन जो आ गया ये बाएं से पोजीशन हो गया बायां। तो बाएं से जो पोजीशन है 16, वो किस अक्षर का पोजीशन है भैया, पी का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी। क्लियर है? मतलब जब कभी भी दाएं से बोले, दाएं से कहने पर 27 में से घटाकर उत्तर दें, 27 में से घटाकर उत्तर दें। क्यों दे ये भी हमने समझा दिया, क्योंकि भैया हमें पोजीशन बाएं से याद रहता है, दाएं से पोजीशन नहीं याद रहता है। अच्छा, दाएं से 9वां अक्षर, तो सीधा क्या करेंगे, 27 में से 9 घटाएंगे, बोलो कितना आ गया 18। अब ये पोजीशन कहां से हो गया, बाएं से पोजीशन हो गया, और 18 नंबर पर आपका आता क्या है, आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब कह रहा है आर के दाएं पांचवा। अब पोजीशन देकर, कोई लेटर देकर दाएं जाने की बात कर रहा है, तो भैया थोड़ा सा गौर करना। देखो जब हम दाएं जाएंगे, पहले तो इसको गिनते हैं, सी के दाएं 25वां, तो सी कहां पर है, यहां। अब दाएं 25वां, तो 1 नहीं, आर के दाएं का आर, ये 3 नंबर ही बताया ना, आर के दाएं 5वां, तो आर कहां पर है, यहां। आर के दाएं 5वां हमें जाना है, तो 5 की नहीं, 1 2 3 4 5, ये आंसर मेरा क्या होगा, डब्ल्यू। आंसर मेरा क्या होगा, डब्ल्यू। लेकिन क्या हम इस तरह से जवाब देंगे, बिल्कुल नहीं। आप देखिए जब आप दाएं की ओर जा रहे हैं तो पोजीशन में वैल्यू बढ़ रहा है। 18 था, एक दाएं गए 19, फिर एक दाएं गए 20, फिर एक दाएं गए 21, मतलब वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जब आपको कोई लेटर दे दे, और लेटर से आपको कहां जाना है भैया, दाएं। कहां जाना है, दाएं। तो हमेशा लेटर में पोजीशन को ऐड करिएगा, जितना आपको जाना होगा दाएं, उतना आप उसमें क्या करिएगा, ऐड कर दीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बोलिए आर के दाएं 5वां, तो आर का पोजीशन क्या है 18, तो 18 में 5 दाएं चले जाइए, मतलब 5 जोड़ दीजिए, तो 18 5 23, और 23वां अक्षर आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। 23वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू। सी के दाएं 25वां अक्षर, तो सी का पोजीशन क्या है आपका 3, और 3 के दाएं 25 अक्षर जाना है, तो 25 जोड़िए, 25 3 कितना 28। अब क्या हो गया, ये तो 28 आ गया, 3 25 28 आ गया। अरे हड़बड़ाना नहीं है भाई, लेटर तो हमारे पास 26 ही होता है ना, लेटर तो मेरे पास 26 ही होता है ना। इसका मतलब ये है कि ये 26 से आगे बढ़ गया। 26 से कितना आगे बढ़ गया, तो 2 आगे बढ़ गया। मतलब जब कभी भी 26 से ज्यादा हो जाए तो आप 26 उसमें से घटा लो, इसका मतलब 2 ज्यादा हुआ है, और दूसरा अक्षर क्या होता है, पी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, पी। आप चेक भी कर लो, सी के दाएं 25वां गिनो, सी यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखो भैया बी आ गया, लेकिन गिन करके आंसर नहीं देना है, डायरेक्ट किसी अक्षर से दाएं जाना है, जो किसी अक्षर से बाएं जाना है, घटा दो। क्लियर हो गया। के दाएं 18वां, तो के का पोजीशन क्या है 11, और इसमें जोड़ना है 18, तो 11 18 क्या हो जाएगा 29। भैया 29 अक्षर होते हैं, नहीं होते। इसका मतलब 26 के बाद फिर वो अक्षर रिपीट कर रहा है, तो इसमें से 26 घटा दो, बोलो कितना आ गया 3,
और तीसरा अक्षर मेरा क्या होता है, सी। तीसरा अक्षर मेरा क्या होता है, सी। तो ये रहा दाएं वाला कंसेप्ट। क्या रहा, दाएं। तो कंसेप्ट आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए एक बार फिर हम इस पर फटाफट 5 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करा देते हैं कि आपका क्लियर हो जाए। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम मिटाते हैं। फिर जो भी कंसेप्ट हमने बताया है एक जगह समराइज कर देंगे लास्ट में। चलिए मिटाते हैं इसको। चलो भाई आ जाया जाए, चलो भाई आ जाया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम इसमें चेंजिंग करेंगे और यहीं पर हम 5 क्वेश्चंस और आपको प्रैक्टिस करा देंगे। एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। हर टॉपिक में इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे ना, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, आप उतना कर लो, आपका काम हो गया। कह रहे दाएं से बताओ भैया 20वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। आर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। आप बताइए। सी के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। सी के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। चले तो देखिए, दाएं से 20वां, जब दाएं से कहें तो 27 में से क्या करिए, 20 घटा दीजिए, कितना आ गया, 7। और 27 में से 20 घटाएंगे 7, और 7वां अक्षर मेरा क्या होता है, जी। तो आंसर मेरा क्या होगा, जी। फिर कह रहा है कि आप बताइए दाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। तो आप 20 में से क्या घटा दीजिए, 7, सॉरी 20 नहीं 27 में से 27 में से 7 घटा दीजिए, क्या आ गया, 20। और ये आपका क्या हो जाएगा, टी। ये आपका क्या हो जाएगा, टी। फिर आपसे कह रहा है सी के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो सी के दाएं तीसरा अक्षर, तो सी का पोजीशन क्या होता है, 3। और इसके दाएं कितना जाना है, 30। तो 30 और 3 कितना हो गया, 33। तो 33 26 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर 7 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 7। तो 7 ज्यादा है, तो 7वां अक्षर मेरा होता क्या है, जी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। फिर कह रहा है के दाएं 15वां, तो के का पोजीशन क्या होता है, 11। इसमें जाना है 15 आगे, तो 11 15 कितना हो गया, 26। और मेरा 26वां अक्षर क्या होता है, जे होता है। तो क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको फिर कोई भी दिक्कत अब नहीं हो रही होगी। क्लियर है। अब चलिए, अब हम बात करते हैं कि आपसे कोई लेटर दे दिया गया है, कोई लेटर आपको दे दिया गया है, और कोई लेटर दे करके फिर क्या करे आपसे, कि कोई लेटर दे करके आपसे बात करे उस लेटर के बारे में। देखो, एक पार्टिकुलर लेटर देने की बात हम कर रहे हैं, उसके बाद हम बाएं दाएं की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब केवल बाएं दाएं किया जाएगा तो वो कल हम टाइप 2 में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिंपल एकदम क्वेश्चंस का हम लोग बात कर रहे हैं, और इसमें भी आप लोग फंस जाते हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। चलिए, क्या कहा गया कि एम के दाएं 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर इक्वल टू 8। बात को समझेंगे। एम के दाएं 15वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा। तो सिंपल, आप एम का पोजीशन लिखो। एम का पोजीशन क्या है, 13। एम का पोजीशन क्या है, 13। अब कहां जाना है, दाएं। तो दाएं का मतलब होता है प्लस, तो प्लस इसमें कितना जाना है, 15। और फिर कहां आना है, के बाएं 8वां। के बाएं 8वां, तो 8 बाएं कर दो, काम खत्म हो गया। तो भैया हुआ क्या फाइनल, तो 15 में से 8 गया, कितना हुआ, 7। 7 प्लस करना है, तो 13 प्लस 7 आपका कितना हो जाएगा, 20। और ये अक्षर आपका क्या होगा, टी होगा। अब आप इस पर चेक भी कर सकते हैं। चलिए हम चेक करके दिखा देते हैं। कह रहा है एम के दाएं 15वां, एम के दाएं 15, ये एम रहा, इसके दाएं 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आ गया, पी। एम के दाएं 15 क्या आ गया, पी। ठीक है। अब कह रहा है कि बाएं 8वां, अब इसके बाएं 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो टी आ गया, टी आ गया। तो इस तरह से करना है। बाएं दाएं का लॉजिक लेफ्ट राइट वाला मत लगा देना, वो अभी नहीं काम करेगा। वो लेटर देकर पूछा जा रहा है, कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि टेस्ट में वैसे ही क्वेश्चन सारे डाले हुए हैं। जब टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप फिर वहां कंफ्यूज कर जाएंगे। चलिए, हमने बोला आपसे कि भैया सी
सी के बाएं, सी के बाएं नौवा, सी के बाएं नौवा अक्षर, सी के बाएं नौवा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? सी के बाएं नौवा अक्षर के दाएं 15वां अक्षर क्या होगा? तो अब बात को समझिए, सी का पोजीशन मेरे भैया कितना होता है? तो सी का पोजीशन आपका होता है 3। अब कह रहे बाएं नौवा तो -9, फिर दाएं, तो अब जहां भी है वहां से दाएं जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस करेंगे दाएं कितना हो गया आपका 15। तो भैया ये कितना हो गया? 3 में से 9 गया और 15 ऐड हुआ, तो 9 माइनस हुआ 15 जुड़ा, तो फाइनली 6 बढ़ेगा, तो 6 3 9, 3 में से 9 जाएगा -6 प्लस 15 कितना हो गया? 9, और 9वां अक्षर मेरा क्या होता है? तो 9वां अक्षर मेरा होता है आई। क्या होता है मेरा? आई। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो क्या अब आप इसे कर लेंगे? ये भी कर लीजिए, ये भी देख लीजिए। जैसे यहां कहा गया कि टी के बाएं 7वां के बाएं 9वां अक्षर इक्वल टू 8। तो जब बाएं कहेगा तो आप माइनस करिए, जब बाएं कहे आप माइनस करिएगा। बोलिए टी का पोजीशन क्या होता है भैया? 20, के बाएं 7वां तो -7, फिर के बाएं 9वां तो -9, तो 20 में से 7 गया कितना होगा? 13, और 13 में से फिर क्या चला गया? 9, तो क्या आ गया आपका? 4, 13 में से 9 गया 4, तो चौथा अक्षर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं विश्वास है तो आप काउंट करके देख लीजिए। चलिए टी के बाएं 7वां, देखो टी यहां पर है, 1 2 3 4 5 6 7, एम आ गया। अब कह रहा है इसके बाएं फिर 9वां, इसके बाएं फिर 9वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो डी आ गया। अरे आ गया डी। तो भाई ध्यान रखना, एकदम परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देख लो। जैसे हमने बोल दिया टी जे के बाएं 8वां के बाएं 7वां अक्षर इक्वल टू आ। जे के बाएं 8वां के बाएं 7वां अक्षर, तो जे का पोजीशन क्या होता है मेरे भैया? 10, तो 10 -8 -7, तो 10 में से 8 गया तो क्या आया आपका? 2, और 2 में से 7 गया तो क्या आ जाएगा? ये आपका -5। अब माइनस में आया तो आपको हमने बता रखा है कि भैया जब माइनस में आए तो आप किस में से घटाएंगे? 26 में से। तो 26 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ गया? 21। आपका अक्षर क्या होगा? यू। आपका अक्षर क्या होगा भैया? यू होगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए चेक कर लीजिए, जे के बाएं 8वां, जे कहां पर है? यहां पर। इसके बाएं आइए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आ गया आपका? बी। अब इसके बाएं कितना आना है? 7। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ए के पहले यहाँ क्या आएगा? जेड, फिर क्या आएगा? वाई, फिर क्या आएगा आपका? वाई, फिर क्या आएगा? एक्स, फिर क्या आएगा आपका? डाउन, फिर क्या आएगा आपका? भी, फिर क्या आपका आएगा? यू। देखिए आपको यहाँ यू आया है, यू आया है। तो इस प्रकार से आप करेंगे, कहीं भी फंसने की जरूरत नहीं है। देखिए एक पार्टिकुलर लेटर दे करके बाएं दाएं पूछ रहा है, केवल बाएं दाएं नहीं है। कंफ्यूज मत करिएगा। जो बच्चे पढ़ लिए हैं, जो नए हैं वो तो पूरे अच्छे से सीख रहे होंगे, लेकिन जो कहीं पढ़े हैं, कुछ जानते हैं, वो दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तो आप गड़बड़ कर देंगे। वो दिमाग लगा करके देखिए क्वेश्चन में। आइए हम कह रहे हैं जे के दाएं 8वां के दाएं 15वां अक्षर, जे के दाएं 8वां के दाएं 15वां अक्षर। तो भैया आप दाएं हैं तो जोड़ेंगे। जे का पोजीशन क्या है आपका? 10। 10 में कितना? 8 जोड़िए, फिर क्या जोड़िए? 15 जोड़िए। तो देखिए ये कितना हो गया? 10 8 18, 18 15 कितना हो गया? 33। 18 15 कितना हो गया? 33। 33। अब 33 अक्षर क्या अंग्रेजी वर्ण वाला में होता है? नहीं होता है। इसका मतलब आप 26 से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ 26 क्या करिए? हटा दीजिए। तो 26 घटाइएगा तो कितना ही आपका आ जाएगा? 7। तो 7वां अक्षर आपका क्या है? जी। ये आपका आंसर जी हो जाएगा। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिए। चलिए जे कहां पर है? यहाँ पर। इसके दाएं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आ गया 8।
अब बना इसके दाएं 15, तो दाएं 15 1 2 3, एक कहाँ था भाई, कहाँ पहुंचे थे हमको, हाँ जे के दाएं 8वां के दाएं 15वां, तो ये आर आया था, आर से दाएं 15 गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो आ गया जी। तो ऐसे गिन करके कभी नहीं बताना, गिन करके क्वेश्चन लगाना ही नहीं है, बस क्वेश्चन देखे, ये आप स्टेप लिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो भैया आज हमने क्या किया, एकदम टाइप 1 जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, इन बेसिक क्वेश्चंस को हमने क्या किया, डील किया है। अब इसमें हम आगे की बात करेंगे अगले क्लास में। आज हमने क्या नियम बताया वो ध्यान में रखिएगा। हमने ये बोला कि अगर किसी लेटर को देकर के बाएं जाने की बात की जाए तो लेटर की पोजीशन में जितना बायां जोना हो उतना घटा दीजिए। अगर कोई लेटर का पोजीशन देकर के आपको दाएं जाने की बात की जाए तो आप लेटर के पोजीशन में क्या करिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि दाएं जाने पर बढ़ता है। फिर हमने क्या बोला, अगर आपको दाएं से पूछा जाए, दाएं से कहा जाए, तो चूंकि दाएं से आप अल्फाबेट का पोजीशन नहीं याद करते हैं, आप बाएं से याद करते हैं, तो दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के लिए उस पोजीशन को 27 में से क्या करें, घटा दें। यदि दाएं बाएं करते हुए आप निगेटिव में चले गए, -5 -2, तो 26 में से घटा लीजिए। अगर आप दाएं बाएं करते हुए 26 से ज्यादा चले गए, 30 हो गया, 35 हो गया, इसका मतलब 26 लेटर से आप आगे बढ़ गए, तो 26 को फिर उसमें से घटा लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इतने ही नियम्स और इतने क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कराए हैं, इतना आप कर लेंगे और ये टाइप 1 आज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चंस करेंगे और वहां देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।